बहाना बताओ कि चलो तोरे बहनी से मिला दे। धोखे से बहन से मिलाओ के बजाय हमका नदी के तराई पिलाइगे। सर पे चोट मारे और चोट मारे के बाद नदी में ढकेलते हैं। लेकिन मालिक के ऐसे साथ, मालिक की ऐसी कृपा हमारे आंख में रोशनी आएगी। आई बात डॉक्टर साहब कबो हमारे बाबूजी से कह रहे हैं कि जिस तरीके से सर में चोट लगी है, आंख की रोशनी चली गई बाटे, फिर कबो दोबारा चोट लगी अचानक तो आंख की रोशनी वापस आ सका था। मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की कृपा से हमारे आंख की रोशनी वापस आई गई। कुछ लोग हमका नदी से निकाले, भूख लाग रही, खाना खिलाए, तब से भीख मांगते हैं। अब हम सोचते हैं कि कल मैं अपने घरे हमार महतारी सौतेली है ना, जौने जहरीले विष से हमका डसे की कोशिश के है, हमारे साथ धोखा के है, हर जुर्म को का हिसाब लेबो से ओका सबक सिखाऊ। जब तक ओका सबक नहीं सिखाओ तब तक हमार नाम अमर नहीं। अरे हे सौतेली महतारी, हम तो का सौतेली नहीं, सगी महतारी से बढ़ के प्यार करते रहे, प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे। मालिक तेरा ही सहारा है। चलते हैं ऐसे मांगत खात खात अपने घर पहुंचा। देखिए हमार माई, हमार सौतेली महतारी का करती बाटे। अब पूरी का पोग विचार बाओ का, ओकरे दिल में भावना अब का बाटे। देखते ये हमका एक थी घर दिखात बाटे, आवाज दे शायद घर में केहू हो, हमार फरियाद सुने, हमका कुछ खाए के मिल जाए, भूखा लागी बाटे। कहे काफी दूर हम निकल आए ना, बेचारे कब खियाए रहे ने, इतना समय हो गया। अरे के हाँ भैया है क्यों? हाँ भाई, अरे भाई साहब ए घर में क्यों बा भाई? अरे बहरवा भाई, के हाँ भाई? अरे बहरवा हम एक इंसान है भाई साहब। आ भाई जय राम, का बात क्या हो? काय बोले मेरा बुलाए बचो, का काम बा? बड़ा बढ़िया इंसान दिखाता है, पैदाइशी अच्छा है, खानदानी दिखाता है। अल्लाह देखे में तो लंबादार दिखाता भैया। लंबरदार के बाप है की? लेकिन एकदम कजवा लागता है। नहीं बहन, कजरौटा ना हो, लौधर है का भैया? नहीं समझ ना आ पाए भैया, का कहा था? हमार भाषा न पल्ले पड़ी भैया। का काम बा हो? भाई साहब भूख लागी बगैर तोरे घर में कुछ हो तो हमका रुख सुख खिया दे, हमार भूख मिट जाए। कुछ खावा का? हाँ हाँ तू के? हाँ हम जाके मांगता है भाई साहब। अब दूरी से बात कर, हिरके दिन हमारे माछी लागई लगी। काहे भाई? कहा थे तू मांगता है? हाँ भैया सही सही मांगता है। अरे हमको का शक दिखाता है। हाँ एक बात यह है हो, तो का कुछ खाए पिए तो जरूर दे भाई, जवन तू कहबा ओका देव। लेकिन एक बात यह हो, सोनी तोहरे बिरादरी में गाय बहुत बढ़िया ले थी। गाय नहीं भाई, भैंसा बढ़िया ले थी। ओका भैंस नहीं कहते, हमारे बिरादरी में बोली भाषा में ओका जमसी कहती राजा। जमसी? हाँ तिनका का करा था? ओका का करा जा था,
ऐसे किराया खिसावा जाता जो सुआब मिल जाए सुआब लबही दिखा जाए तो वह से काम हो जाता। अच्छा देखा जमसी वाले भाई साहब हमारे कहा मतलब ना समझ पाया। तो खमीस ना है भाई खमीस खमीस सुआब है ये का हुआ ये हमार भाषा न समझ कजवा हटे ना एक घाड़े के परे हमारे। अरे यार तू हमका लगा था हमारा तारीफ ही करा था तब सब फंसा था कहा था ही हमारे कहा मतलब नहीं समझता गाना वाना गाय ले थे। हाँ राजा और क्या राजा जौन सुन ले बाबू का सुनाओ गाना सुनाओ कर तुहार गाना हमका पसंद आ गया भाई। बिरादरी वाला का सुनना चाहता। हाँ हाँ सुनाओ 1500 टोका दे खाना खियाओ चबक के। और क्या बाबू अगर हमका खाना खिया देवे तो हम तोर बड़ कही माँ सब बाबू का कहा तू तोहार बड़प्पन करब तोहार बड़का ही रखा बाबू। अच्छा अच्छा तारीफ कर बे। हाँ तारीफ कर गाना सुनाओ हम पैसा निकाल रहा थे पैसा निकाले और के लंबर दाद दिखाता है बाबू। बिरादरी के गाना सुन बे। हाँ हाँ अरे भैया का बढ़ई परिवार बना रहा है लंबरदार हर गंगा। हाँ भैया का बढ़ई परिवार बना है लंबरदार हर गंगा। अरे टूटही खटिया बाद पुरान जे पेशोई पतुरिया दार हर गंगा। तोर गाना सब कुछ हमका अच्छा लग लेकिन पटुरिया राखे वाला नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए बाबू ना लंबरदार बड़वार मनैया राजा। तो हमारे यहाँ तो खटिया कहा थी और तोरे यहाँ पलंग कहा थी। हाँ हाँ हमारे यहाँ मेहरिया का तोरे हाथ रानी हो गए। आय है सही है। तो वही पे कहते हैं इतना टूटे ही खटिया बाद पुरानो अपने सो पतुरिया नार हर गंगा। बिटिया होय गुलबिया नाव बेटा होय महंगोय नाव हर गंगा। का कहा तू पागल सारे बिटिया हो गुलाबिया ना बेटवा होय महंगोय ना महंगा मतलब हमारे बिरादरी में हमारे जात में ऐसा नाम रखा था कि बाबू ऐसा नाम रखे से टोना नहीं लागत। अच्छा इतना शुभ नाम हो इतना सुंदर नाम होता। बाप रे तू रहा जब के लिए हमारे घरे लड़कियां पैदा हुई हैं तो अधिक पंचोली नाम रखा। और सुनबे बाबू सुनाओ पूरा गाना सुनावा। अरे कोठवा पर से गिरी बिलार गिरते मान को रावण लाग हर गंगा। हर गंगा भैया हर गंगा बाबू अब हर गंगा। कोठवा पर से गिरी बिलार गिरते मान को रावण लाग हर गंगा। पागल साले हम तो का नवा बेवकूफ दिखाते हैं काहे बिगड़ गए भैया। हम तो का चूटिया नजर आवत ही। हमरे एक बात नहीं समझ में आ तो हाँ गाना हमका बड़ा अच्छा लगा लेकिन बात ही नहीं समझ में आ कोठवा पर से गिरी बिलार गिरते मान पुरावई लाग। सोचे वाली बात ही पंचो अगर कोठवा पर से बिलरिया गिरी गुजरी निपुर जाई कुरावई लाग। एक तुम मतलब बताओ ना बहुत मारा बांध के मारा केला पेड़े में का जवाब है बाबू समझाओ जरूर। एक हमारा बारह का भाषा तोरे समझ में ना आए बाबू ना। ये चूल्हा नहीं जो पहले चूल्हा रहा है। हाँ हाँ माटी वाला। हाँ माटी वाला। हाँ वही चूल्हा पे तोरे घर में तावा है बाबू। तावा तो है तावा है लोहे के। तो वह लोहिया वाला तावना वही ऊपर चूल्हा के ऊपर रख दे हैं। हाँ सही है। दिया जला दे हैं। हाँ सही है। और जब लोहना बनाए लोहिया बनाए के रोटिया बेल के तौना पर रख दे हाँ। तो तौना हो गया कोठा। अब हमें से निकाल के चूल्हा के जब अंदरवा डाल दे तो
फूलिया तो रोटिया हुई गे बिलार बाबू गिरते मान को रावैला घर गंगा। तू बहुत बढ़िया मनई हम भाई साहब। 7 साल पहले मिला होता तो हम जेल न जाई। ला 50 रुपया। एक काम करा भाई। बड़ा कंजूस है भाई। नहीं ज्यादा नहीं देख। हाँ। नहीं ज्यादा पैसा देखे के बाद आदमी बीमार हो जाते। एक काम करा। हाँ। असल बात तो का पैसो आओ देख भाई साहब खनवा खियाई। खनवा खियोगे भैया कैसे खियाई हुए घरे हम खुदे नौकर रही। मालिक बम्बई में रहा था मौज मैंने करी थी। तैना कर है भाई। हाँ भाई हमारे इतना समय फालतू है कमाए। हम तो कल लम्बरदार एक समेत रहे। हाँ? नहीं हम नौकर रही नौकर। नौकर है वॉचमैन। तो हमारे एक तरह तोरो पोजीशन दिखा दो बाबू। हाँ हाँ? आज 4 दिन हो गया खाना देखे। 4 दिन तो हूँ भूखा न। ओहो ये 4 दिन से बैठे का ना ही पाए से। चल हम तो का सुबह बैठवाऊ हमारे साथे चलबे। हाँ काहे ना चला। वो सामने बस्ती दिखाई देत बाटे। अब हमारे साथे बस हमारे साथ दी रहे तो कब सुबह भोजन बैठवाऊ बाबू। अब थोड़ी देर में बैठ के आराम करते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है फिर सोचूंगी। अरे भी संभाल क्या बात है भैया। क्या बताऊंगा। बहुत उदास हो क्या हुआ। जिंदगी सारी उदासी में ही चली जा रही है। मतलब मैं समझी नहीं। क्या मतलब जिसकी बहन सेठानी हो अब वो साला भिखारियों की तरह जिंदगी बिता रहा। क्या मतलब है। एक रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता है अपनी बहन के आगे। क्या मतलब है साला इससे जिंदगी से। देखो बहन हमको 5,000 रुपया तुमसे चाहिए। 5,000? हाँ किस लिए? किस लिए? हाँ इसलिए शराब पीने के लिए। अरे पागल हो गए हो क्या। शराब नहीं बहन। हाँ कंपा कोला पीने के लिए चाहिए। उसमें 5,000 रुपया लगेगा। ये ऐसा कंपा कोला ही है बहन जी। हाँ हाँ तुमने ठीक पहचाना बहन। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे भाई को 5,000 रुपया चाहिए शराब पीने के लिए। अच्छी तरह से जानते हो बहन तुम्हारा भाई बहुत बड़ा कमीना आदमी है। तुम्हारा भाई शराबी नहीं पीता है बहन। कभी कभी तवाइफों के कोठे पर भी जाता है। क्या? कभी कभी हम चिलम भी चढ़ा लेते हैं। इस समय भी पीते हैं। अच्छा कहने का मतलब शराब पीते हो जुआ भी खेलते होगे। तवाइफ के कोठे पे भी जानते हैं बहन। बड़ा अच्छा काम करते हो। थैंक यू वेरी मच बहन। तो क्या देखती हो। हाँ निकालो। एक पैसा नहीं दूंगी हराम खोर तुझे। शराब पीने के लिए जुआ खेलने के लिए रंडीबाजी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। एक बात सुनो बहन शब्दों के दांत नहीं होते हैं लेकिन जब काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। तुम्हारी बहन हो और इस तरह से चुप कर रही हो मुझे। हाँ फिर दे दो 5,000 रुपया। अब क्या करेगी। एक काम कर। हाँ तू अपने घर चला जा। वहीं शराब पीना जुआ खेलना रंडीबाजी करना लेकिन मेरे घर में तुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा तूने। हाँ कि मैं अपने घर चला जाऊं। बिल्कुल चले जाओ यहाँ से। अरे बहन जब मुझे घर ही रहना था तो अपने पास क्यों लाई। इतनी सारी खुशियां क्यों दिया। बहन एक बात बता तो मुझे 5,000 रुपया शराब पीने के लिए देगी कि नहीं देगी। जैसे नहीं दी तो नहीं देगी। नहीं दिया ना। नहीं दूंगी यही जान ले नहीं दूंगी। तो एक बात बताऊं बहन। हाँ। मैं इतना कमीना हूं ना कि जब तुम्हारे पति को मार सकता हूं और तुम्हारी बेटी पूजा को जेल भिजवा सकता हूं तो तू किस खेत की मूली है बहन। क्या? हाँ तू
पैसे के लिए अपनी बहन को मार डालेगा? पैसे के लिए तो जिसने हमको पैदा किया हम उसको मार सकते हैं। भगवान को एक दिन में दौड़ा लिया था बहन पैसे के लिए। अब सीधे तरीके से पैसा निकाल दे, वरना जैसे तेरे पति साले को मारा था ना, तू क्या सोच रही है मैं तेरा गुलाम हूं जो तेरे पीछे पीछे यहाँ टाल रहा हूँ? मैं तेरे घर आया तो क्यों आया? तूने ये सोचा कि सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी? रामजादी, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूँ, और कमीनेपन की बहन हमने पीएचडी कर रखी है, और तुम्हें जान समझ डालूंगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के लिए मैं तेरे पीछे जिंदगी भर टहलता रहा। लेकिन अब नहीं चाहूंगा। बहुत सीधे सीधे तू पैसा देगी कि नहीं? हरामखोर, तू इतना नीच है? अरे नीच तू करती है, हम नहीं नीच हैं। अब तो हमारे पूरे गांव के भी नीच हो रहे हैं। नीचताई को हम एक महाविद्यालय भी खोल रखे हैं बहन। तुम्हारे तू अपनी भाषा से हरामखोर, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चले जाओ। बहन, फिल्मों में तुमने अमरीश पुरी को देखा होगा। हाँ, देखा है। इनके भाई ओमपुरी को देखा होगा। भट्टे पे तूने कैलाशपुरी को देखा है। हाँ, देखा है। लेकिन अपन रामपुरी लेके चलता है, और यही रामपुरी मारूंगा तेरे पेट में घुस जाएंगे। 36 हाथ की तड़ी है तेरे पेट में, गरीबों को दे दूंगा, पानी भरेंगे हरामजादी। तू हमारी बहन होकर की सारी खुशियां दी 5000 रुपए के लिए नहीं दूंगी। क्या बताऊं, मैं अपनी बहन की तलाश में जब कानून के पास पहुंचा कि अपनी बहन को रिहा करवा दूं, लेकिन वहां पता ये हुआ, मालूम ये हुआ कि मेरी बहन की रिहाई हो चुकी है। अपनी बहन की तलाश कर रहा हूं, पूजा की तलाश कर रहा हूं, उसी के लिए भिखारी का रूप धारण किया कि अब भी मेरी बहन मिल जाए, कहीं भी मुलाकात हो जाए, लेकिन बहन से मुलाकात नहीं हुई, नाकाम हो गया। आज मैं सोच रहा हूं, मैं यहां तक आ गया हूं, चलूं अपने घर, मां से पूछूं कि आखिर मेरी बहन कहां है। मां जरूर बताएगी, कुछ तो बताएगी। तेरा ही सहारा है मालिक। ये सब कैसे हुआ? बोल माँ। बेटा अमर, बोल माँ, तुझे मेरी कसम है। बेटा अमर, मेरी गलती माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें बहुत परेशान की बेटा, ये सब करने वाला कोई और नहीं। कौन है माँ? वही मेरा भाई कमीना बिसला। क्या बेटा? तुम्हारे पेट में खंजर मामा ने मारा है? हाँ बेटा, लेकिन अमर, बेटा अमर, हाँ माँ, मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। कौन सी बात? तुम्हारे बाबूजी को मारने वाली पूजा नहीं है। कौन है वो हत्यारा? यही तेरा मामा हरामखोर है। माँ, आज तुमने तो एक नेक काम किया। मेरे बाबूजी का खून करने वाला कोई और नहीं, यही मामा है। यही हरामखोर। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, एक काम करना, तू मुझे अपनी सगी माँ जैसी समझता है ना? हाँ माँ। तू एक काम करना बेटा, पूजा को जेल से छुड़वा लेना और उसकी शादी कर देना भैया। बेटा अमर, माँ, चल ये बात थाने तक चल बता सकती है? जरूर बताऊंगी थाने में। चल मेरे साथ माँ। अमर, अब तेरी माँ के पास वक्त नहीं रहा बेटा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, अपनी सगी माँ समझ कर कि मेरी गलती माँ। तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ।
इससे पहले मैंने बताया कि बाबूजी का खून किसी गैर ने नहीं, मेरा मामा किया है। ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, इससे पहले यहाँ पर प्रशासन के लोग आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे लिए मौका अच्छा है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं इस खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो अपनी बहन की तलाश नहीं नहीं भाग सकता है तुम्हें भूल करके नहीं भाग सकता है तू। ले पहन हाथ करी चल मेरे साथ में, मारी डाला है औरत को तू जान से, तू बड़ा नीच पापी तू मक्कार है। खबरदार, हम पुलिस वाले हैं, अगर भागने की कोशिश किया तुम्हारी खोपड़ी में छल्ली करने की गोली। पहले बता, हाँ? एक खूनी साले पुलिस वालों को चकमा देकर भाग रहे हैं, इस औरत को जान से मार दिया, उसके पैर में खंजर है, हाँ उसका खून हो रहे हैं और उसे जान से मार करके भाग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? बोल क्यों किया? आप विश्वास करिए ना मैं खूनी, झूठा इल्जाम मुझ पे लगा नहीं, खा कसम कह रहा यार भाग्यवान की। खा कसम कह रहा यार भगवान की, कोशिश हम मुझको बनाए नहीं, कसम कह रहा भगवान की। साहब, मैं मालिक की इस कसम खा के कह रहा हूँ, हमने ये खून नहीं किया, बल्कि मैं यहाँ तो उसका खून हो चुका था, वो मर गई थी साहब। मैं तो ये सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन ये खून का इल्जाम मुझ पे लग जाएगा, मैं खून नहीं हूँ साहब। सारे पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। अगर जब तुमने खून नहीं किया था, यहाँ से भाग रहा था, वो भी हमको देखने के बाद देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं, इसीलिए भागने की कोशिश कर रहा, बचना चाहता था। नहीं साहब, मैं तो डर से भाग रहा था। सच्चाई तो ये है कि हमने खून नहीं किया है साहब। चौकीदार ना जाने किसने खून किया है। पहले इससे पूछ, इसने खून किया कि नहीं किया? पूछ खून किया कि नहीं किया? ए पहले बता साले, तूने खून किया? तूने खून किया? तूने खून किया? ए पहले बता साले, खून क्यों नहीं किया? अरे पागल, ऐसे कोई पूछता है? लगा हाथ करी अब ले चल सर, हवाला तुम बंद करिए, जब मार पड़ेगी ना साले के ऊपर बेलन चढ़ाया जाएगा, जब एक एक हड्डी चूर होगी तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं बताओगे साले, जब तुम्हारे ऊपर बेलन चढ़ेगा, बेलन में एक एक टट्टी जब तुम्हारी चूर होगी, पागल एक एक हड्डी चूर होगी, हड्डी चूर होगी साले, तब वहां पर तू बकरेगा। बकरा नहीं साले, फेरी बकरेगा। लगा करी, चल चल जेल में डाल। हे भगवान, हमने खून नहीं किया, ये क्या हो गया मालिक? किस गुनाहों की मुझे सजा दे रहे हो? किया
पौरुख ना यही। अरे 1.5 पौरुख काजू बादाम रोज खींचता है, मौसम्बी जूस पियता है, नारियल जूस पियता है, का जनी कहा जाता है। ए माई बेटवा सारे खड़ा हो। सारे मारे बिना खराब सारा ऐसा ऐसा ड्रामा बोलता है। खड़ा बे, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। ऐसा कर, इसे लॉकअप दरवाजा खोल, अंदर बंद कर, अंदर बंद कर दिए और ये भागने न पाए। हम थोड़ा चाय पीने जा रहे, चाय पी करके बहुत जल्दी आ रहे, तो इसका हम केस बनाएंगे। कहाँ न जाए? अभी यार लॉकअप दरवाजा खोल के अंदर बंद कर दी और ये भागने न पाए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ चाय पीने, चाय पी कर आऊंगा तब इसके नाम से मुकदमा बनाऊंगा, FIR लिखूंगा, उसके बाद सारे। हाँ ठीक, क्या करी साहब? भागने न पाए। हाँ वह कहा तो एक सारे भागने नहीं देंगे। हाँ भागने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। सुन बंद कर, चल बे, चल सुन बे, चौकीदार है। हाँ तो भागने की कोशिश मत करना। हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पी के आएंगे, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। ठीक? अरे ठीक है साहब, मैं नहीं भागूं। बात की बात सारी बताऊंगा। हाँ चलो अंदर चलो, लाकर हथकड़िया खोल दी गार्ड। चौकीदार साहब, हाँ तुम मुझे लॉकअप के अंदर बंद करोगे? हाँ हाथों में हथकड़ी हाँ और गर्मी भी बेहद पड़ रही है। जरा सोचो, तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन हमने खून नहीं किया है। मेरा एतबार करो, यकीन करो, वो मालिक देख रहा है। हर मुलजिम यही कहता है, साला कि हमने खून नहीं किया, हमने मर्डर नहीं किया, हमने चोरी नहीं किया, हमने 307 नहीं किया, मैंने 506 नहीं किया, दफा 44 नहीं किया। हर मुलजिम बताते 377 नहीं किया, 378 नहीं किया, साले सब बताते हैं, बाद में बताते हैं। साहब, हाँ बोला। चौकीदार साहब, हाँ बोला। एक बात ही बतावा। हाँ दारू रुपया था? नहीं दारू ना पीट, अगर क्यों देखते नहीं है वो ना करी पीट ना, फेरी के पाव तो पी ले थे। हाँ उठवापन धंधे यहाँ है। अच्छा अच्छा, लेकिन अपने जेब से पैसा ना खर्चा करे। चौकीदार साहब, जब का पिए वाला गुनहगार नहीं होता, का पिए वाला अपराधी मुजरिम नहीं होता, जितना बनने वाला गुनहगार अपराधी होता उतने पिए वाला अपराधी होता। तो ठीक है, हम भागब ना। हाँ आप हमारे हाथ पे हथकड़ी खोल दिया है। हाँ कितना महान है। तू अब लॉकअप के अंदर चला, आप चौकीदार के रंगबाजी देखा। अरे चौकीदार साहब, साला अंदर गया, डर तुम्हारा दहशत है हमारे नाम की, लोग डरते हैं, कांपते हैं। चौकीदार साहब ही का बात है। अच्छा, यहाँ रखा रहा है, कौन हम घर से तो ले आए नहीं। मुर्गा काटा था। हाँ पार्टी हो ठाने में जब तेरा मुर्गा काटा था, ऐसे आज हम तोहका काटा बोटी बोटी, हमरे पठली तोहका काट के हम कुत्तन के खिया देबे। हमरे अंदर पठली कलेजी ना है। सरऊ हमका का काट रहा है, सारे खून करे है। तूने मर्डर किया है? हमका खून ही समझत रहा, हमरे का ऊपर चढ़े पे बेलन हड्डी हमार चूर हो जाए। का कहत रहे, हड्डी नहीं है सारे टट्टी कहत रहे सरऊ, तो का हम दुनिया से मिटा दे सारे। हम मर जाबे, तू रख जा, एक रख दे। चल है चौकीदार, चौकीदार है ना सारे। ये बैठे वाला तोर औजार कहाँ बाटे? लेटावा लेटावा हे बेटा दे कुर्सी दे। ये बैठे वाला औजार तोर हटे। चल बैठ बैठ बैठ। अब एक बात याद रख, जरा से होशियारी चालाकी सरऊ अगर हम तो छोड़ देवे तो हमका पकड़ सकत है।
कभी का बे हैं ए तेरा उल रहता रे डर के मारा कापत हंसा रे जब तक तोहर हाथ पैर न बांधा तब तक हल्का सुकून न रही सारे एक मारा भागे न पाओ तो खूब बड़बड़ बोल रहा सारा चौकीदार है सिपाही बना है अब अपने मुखार से क्या कहबे कह दे कि मौसिया जात अरे शब्द कब तक कहत रहबे कम से कम जब तक हम 2-3 किलोमीटर चला न जाबे 2-3 किलोमीटर हम भाग न जाबे तब तक रटत रहबे अगर ओकरे पहले सर बंद करबे जहां तक हमार नजर पड़े सर फेंक के खंजर मार साल दे हां का कहबे कहू कि मौसिया जात चल मौसिया जा भाग जा तू हाँ भाग जा मौसिया ये रटत रहा सारे खालते रहती काम होता है अबे चौकीदार अबे अबे है मौसिया के बेटवा अबे ए कल है